मदरसे में क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे कि शिक्षित न हो। मदरसे में अगर कंप्यूटर दिया गया होता, मेरे भाई एक सेकंड, मेरे भाई ज्ञान नहीं है ना, फिर मुझे ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। नहीं, मैं मदरसा का छात्र हूँ। 10 साल मैंने मदरसा में पढ़ाई किया है और मैंने इंसानियत वहाँ सीखा है। अगर 200 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 2 बच्चा बिगड़ गया तो उससे मदरसा की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आप सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, विरोध इसलिए हो रहा है कि चुनावी मुद्दा है ना सब। हाँ, चुनावी मुद्दा है, कुछ भी नहीं है। और देश की भलाई के लिए आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। हो सके भगवान से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कोई ऐसा नेता पैदा हो सके जो देश को एक लेके चले। वो चीजें हमको पसंद नहीं है। कानूनी अधिकार है, हमको नियम है। सुनो एक सेकंड, हिंदुस्तान प्यारा है इनको, लेकिन राष्ट्रध्वज मदरसे के ऊपर नहीं लहराएंगे। नहीं, हम लेकिन हिंदुस्तान प्यारा है। 2024 में कौन जीतेगा? किसको वोट देंगे? 2024 नहीं, 2024 में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात तय है। कहा जा रहा है कि ये जो इसी लाया जा रहा है, ये 2024 को देखते हुए लाया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान बांटा जाए, वोट को पोलराइज किया जाए और जीता जाए। हिंदू मुसलमान तो 1947 में बट गए, अब तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं। अब तो सिर्फ शिक्षित और अशिक्षित की लड़ाई है। अरे नहीं गुरु, शिक्षित अशिक्षित की आप समझ नहीं रहे बात को। मदरसे में क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे कि शिक्षित न हो। मदरसे में अगर कंप्यूटर दिया गया होता, मेरे भाई एक सेकंड, मेरे भाई ज्ञान नहीं है ना, फिर मुझे ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है मेरे भाई। आप बताओ क्या है? मदरसा एक ऐसी चीज है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, ठीक है? सुनिए आप बोलो। मदरसा एक ऐसी चीज है जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का भी सिखाया जाता है और धार्मिक तरीके से जीने का भी सिखाया धार्मिक जाता है। तरीके से। एक मिनट, जिसमें दोनों है। वहाँ हिंदू मुसलमान इंसानियत से मोहब्बत करने का भी सिखाया जाता है और तरीका भी सिखाया जाता है। मैं अपने भाई को कहता हूँ, मैं एक मदरसा का छात्र। आरोप तो ये है कि एक मदरसे में मिनट, नहीं, मदरसा की बात हुई तब मैं मदरसा का मैं छात्र आपको हूँ। इसी पॉइंट पर जवाब दूंगा। नहीं, मैं मदरसा का छात्र हूँ। 10 साल मैंने मदरसा में पढ़ाई किया है और मैंने इंसानियत वहाँ सीखा है। अगर 200 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 2 बच्चा बिगड़ गया तो उससे मदरसा की बदनामी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, आपके पास 4 लड़के हैं, मछली तालाब गंदा 1 मिनट, करती है। आपके पास 4 लड़के हैं। अगर एक लड़का आपका बर्बाद हो गया तो 3 लड़के से तो आप मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं ना सर। लेकिन एक ही लड़का पूरा घर पर बर्बाद कर देता है। वैसा सबतर है, इस चीज, एक मिनट में बोले, इस चीज से आपस में नहीं बांटनी चाहिए किसी को। हम हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, मतलब बांटा जा रहा है। और ये राजनीतिक भेदभाव जो है ना, वो तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए है। जा रहा है, वो बांटने की कोशिश हो रही है। हाँ, राजनीतिक भेदभाव पर्सनल बेनिफिट के लिए है, वो हमारे लिए भी नहीं है। हाँ, इसमें सोशल इशू को लेकर के, सामाजिक संबंधों को लेकर के बात की जा रही है। सबको एक विवाह करने की योग्यता रहेगी। सबका समय जो है शादी का समय 19 साल रहेगा, ठीक है ना? गुजारा भत्ता एक तरह से होगा, ठीक है? गोद लेने की प्रथा एक तरह से रहेगी। जब एक चीज सबका एक होगा, जब सबका एक तरह से, जब सबके नियम एक तरह से हो जाएंगे सबके लिए, तो इसमें क्या बुराई है? अगर नियम कुछ बन रहा है, आप सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अगर नियम कुछ बन रहा है तो नियम अगर वो बनाया जा रहा है, अगर उसको हमारे बेनिफिट के लिए है, देखिए हमको भी जीने का अधिकार है, जियो साहब, हमको भी जीने का अधिकार है। वो बनाया जा रहा है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली हमको प्रॉब्लम नहीं है। विरोध इसलिए हो रहा है कि चुनावी मुद्दा है ना सब। हाँ, चुनावी मुद्दा है, कुछ भी नहीं है। और देश की भलाई के लिए आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। हो सके भगवान से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कोई ऐसा नेता पैदा हो सके जो देश को एक लेके चले। आगे पार्टी के आगे कांग्रेस लगाना, कांग्रेस नहीं, तीन तलाक जो चीजें हमको पसंद नहीं है, जो चीजें हमको पसंद नहीं है, कानूनी अधिकार है, हमको नियम है। सुनो एक सेकंड, हिंदुस्तान प्यारा है इनको, लेकिन राष्ट्रध्वज मदरसे के ऊपर नहीं लहराएंगे। नहीं, हम लेकिन हिंदुस्तान प्यारा है, राष्ट्रीय हम लगाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, हम हर चीज करते हैं। देखिए, हम के खिलाफ कानून बना, अगर वो चीज हमको पसंद नहीं है
तो हम उसका विरोध करने का हमको अधिकार पसंद दिया है कि नहीं? वैसे 3 तलाक के कानून मोदी जी ने बनाया। अगर इनका ये कहना है कि मदरसे में मैं 10 साल पढ़ा हूँ और एक मिनट सर, के खिलाफ नहीं ये मदरसे की बात बोलिए, मैं कह रहा हूँ ना, कानून के बताइए। अरे सर एक मिनट, मैं 10 साल पढ़ाई किया हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर वो हमको पसंद नहीं तो विरोध करने का अधिकार है कि नहीं है? बस मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। तो मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अरे ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमको मीठा पानी पसंद नहीं है। एक मिनट, हम नहीं पिएंगे भाई, पसंद है भाई, नहीं पिएंगे भाई, अपनी मर्जी। शुगर है कि हो सकता है हमको शुगर हो, पच नहीं रहा हो है, सकता है हमको शुगर हो, तो उसका इलाज कराना पड़ेगा ना उसका। तो हो नहीं। आप सर कैमरा में, आप कैमरा में ये सवाल जवाब ये कर सकते हैं। नहीं बात ये नहीं है, देखिए सबसे हम एंड में एक बात करके जाना चाह रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ खड़ा हुआ है। नहीं भाई मेरे एक मिनट, हम ये कह रहे आपकी तरफ से सवाल है, बोलिए। आपकी तरफ से सवाल है इनसे मेरा। इनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि 3 तलाक पसंद क्यों नहीं है? हमको क्यों पसंद नहीं है? 3 तलाक के बारे में उसका रीजन क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3 तलाक को किसी इंसान ने, आपकी अगर कितनी आप बहनें पढ़िएगा हैं? ना, नहीं आपकी कितनी बहनें हैं? हमारे में बता दे, कितनी 3 बहनें हैं? तलाक हमारे धर्म में, मेरे नोन में 4 लड़कियां हैं जो कि 3 तलाक की शिकार हमारे इस्लामिक किताब कुरान पाक है ना, 3 लड़कियों का कहना है कि हाँ 3 तलाक एक साथ हमारे में देने के लिए नहीं कहा गया। देखिए जैसे आपकी शादी हुई, नहीं नहीं आपकी शादी जैसे, एक मिनट, वो नाजाहिल इंसान है, प्यार से रहना है, आपके साथ ही रहना है। देखिए मेरे दोस्त की शादी हुई, इनकी शादी हुई, आप जब इनकी शादी हुई तो इनकी बीवी अगर इनसे, ये अपनी बीवी से कुछ नहीं सिखाया जाता। एक बात बोलूं क्या, बताना कि वो बात बोली जाती है, सिखाई जाती है नहीं। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। अब ये सिखाई जाती है। नहीं क्यों नहीं है भाई? और लोग यहाँ संसार में मेरी बात सुनो, तो हमारे धर्म में नहीं है कि अल्लाह के सिवा गंदगी यही शुरू होती है, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, एक सेकंड तक जवाब देना चाहता हूँ मैं, ठीक है? अरे यार सुन तो लो यार, यार तुम रुको यार बस हो गई बात। 14-15 साल का तू। अभी जब वो बच्चा जब भाई बोल रहा था हिंदू राष्ट्र के ऊपर, ठीक है? अब देख मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा था धार्मिक उसकी एजुकेशन की, मदरसे में वो ये दी जाती है, ठीक है? वही तालीम दी जाती है। आपने, वो बंदा बात कर रहा है राष्ट्र के ऊपर के हिंदू राष्ट्र, आपने एकदम नारा लगाया अल्लाह अकबर। भैया यहाँ पे क्या पूछ लो सामने, ये बताओ, पहले ये बताओ, आप कहो कि अल्लाह के क्या अल्लाह के अलावा कोई दूसरे का वजूद यहाँ नहीं रहेगा? नहीं वो बात नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ को बनाया है, भगवान ने सब कुछ बनाया, हमको पैदा किसने? अल्लाह के अलावा किसी का वजूद नहीं रहना चाहिए संसार में। हम क्या मत बोलते, बोलना भाई, अल्लाह को आप देखे, अल्लाह को आप देखे नहीं, आप भगवान को आप देखे, इसका मतलब नहीं यार, आप कर रहे हो ना, आपका तो रहे कि है, भगवान को देखा आपने? एक मिनट, हमने आप कर रहे हो कि है ना? एक मिनट, मैंने भगवान को देखा, मैंने भगवान को देखा। नरेंद्र दामोदर मोदी वो दिल में देखा है मैंने, वो दिल में है। हमारे संत भगवान जो होते देखा है भाई साहब नरेंद्र दामोदर मोदी है भगवान का नाम हमारे का, सिंपल सी बात है। सीधे लॉजिक में बात करो ना यार, मैंने देखा आपने नहीं देखा, गलत बात है। हमारे संत ऋषि मुनियों ने उन्होंने देखा है। हम ये पैगंबरों ने भी देखा है, हमारे हम भी किताब पढ़ो, आपने तो मुद्दा वो पढ़े हुए हैं। नहीं बताओ, मौलाना बताओ कि क्या मौलाना नहीं, हम मदरसा पढ़े, ठीक है जो भी है, हम मदरसा में पढ़े, ठीक है मोहम्मद बताओ, ये बताओ कि मान लो कि आप जब भी हम कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं है, तो ये सर मेरा मानना है। एक मिनट आप लोग बोलने दीजिए तब हम बोलेंगे, हाँ बोलिए बोलिए, वरना आपका भी कोई न्यूज नहीं देखेगा। बोलिए देवता। बात मेरा मानना है कि हम मुसलमान हैं और मेरा दिल जो गवाही देता है उसे मुझे मानने का अधिकार है, चाहे हम हिंदुस्तान में रहें, हम किसी को नहीं रोके, नहीं किसी को, हम किसी को मना किए हैं क्या? हमने आपको कभी बुलाया, हमने आपको कभी बुलाएगा भाई आप इसको मानिए, इसको नहीं मानिए। भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है कि अलग से कुछ है, कोई है नहीं, ये माबूद का मतलब होता है इबादत करना, वजूद सबका है ना यहाँ संसार। इबादत करना। एक चीज और है, मुझे आपसे अस्सलाम वालेकुम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझसे जैसे आप नहीं करते, ये अलग हो जाता है,
आप रहते एक हो। मिनट मैं अस्सलाम वालेकुम खुद करूंगा। नहीं ना, आप अस्सलाम वालेकुम भी सही से आप क्यों नहीं नहीं, करते? उसको पहले सुधारिएगा ना, अरे प्रेम है ना यार, स्नेह है इनके अंदर में, बोल रहे अस्सलाम वालेकुम का मतलब समझ ले हाँ, ठीक है, जो क्या भी है? हो। नहीं 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 भावना तो है ना, भावना तो है ना, अरे भावना तो है ना यार। आप पर सलामती मतलब आप इत्मीनान से रहो, आप पर अच्छी बात अरे इससे क्या मतलब उसमें दुआ है। लेकिन जो भी है आपको मेरे उसके ऊपर करने में क्या भाई आप भी सलाम कहो, मैं भी आदाब करता हूँ ना, आदाब करना। हमारी गीतों में ये नहीं लिखा देखो जो आप कहते हो। नहीं नहीं, अभी पॉइंट पे आओ इनके, तो अभी भाई साहब के पॉइंट भाई साहब अगर हम करें राजनीतिक नियत से, राजनीतिक की आंखों से आप बात कीजिएगा। आरोप है कि मदरसा में कट्टरवादिता सिखाई जाती है, नहीं सिखाई अल्लाह जाती के है। सिवा किसी दूसरे का आप वजूद मेरे नहीं साथ है, चलिए, कुरान के अलावा कोई हम किताब करें ना, नहीं है, मेरे मौलाना जो मदरसा के जिम्मेदार है, कुरान के अलावा कोई मौलिक किताब नहीं है ना, कोई अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। जो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान नहीं है वो भटका हुआ है, भटका हुआ है। रास्ते पे सिर्फ मोमिन है, मुसलमान है वो भी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा वो रास्ते पे, बाकी सब भटके हुए हैं। अब बताइए ये सिखाया जाता है। अब सही है गलत है? एक मिनट हम बात से भटका हुआ कौन है? एक मिनट बात रास्ते पे कौन है मुझे आप ये बता दीजिए। इनकी बात सुन ले, अगर भगवान को याद करो 5 टाइम तो कोई गलत है, भगवान को गलत है तो भाई साहब, आप चोरी चमारी आप करोगे, 5 टाइम हो आप चोरी चमारी करोगे, भटके हुए कहलाओगे ना, और ये इंसानियत के साथ करोगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे ना। लास्ट में एक बात करके जा रहे हैं सब, ये मेरे भाई है, सब मेरे भाई है। किसी चीज को राजनीतिक नियत से या राजनीतिक आंखों से नहीं देखनी चाहिए। आप मंदिर जाइए, हम आपके नहीं नहीं, आप मंदिर जाइए, आप मंदिर सबसे पहले आप मंदिर जाइए, हम भी मंदिर में घूमने, आप मंदिर जाइए, उससे हमको कोई इतराज नहीं। हम मस्जिद जा रहे हैं, आपको भी कोई इतराज नहीं। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है, 2024 में कौन जीतेगा, किसको वोट देंगे 2024 में? नहीं 2024 में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात तय है। किसकी बनेगी? किसी की नहीं, बाद में किसकी बनेगी, पहले खिचड़ी बनेगा, फिर उसके बाद भरता। हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे जो स्थानीय नेता होगा जिला का, जो MP होगा, स्थानीय नेता होगा, अगर वो किसी भी राजनीतिक से हो, उस जमीन पर अगर वो बेस्ट होगा, चाहे वो केजरीवाल BJP से हो, चाहे वो RJD कांग्रेस या किसी से हो, अगर मेरा स्थानीय सीतामढ़ी बीजेपी वोट देंगे? एक मिनट में सर, मैं BJP की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा स्थानीय नेता, मैं जहाँ से वहाँ की बात करूँगा, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से जो स्थानीय नेता सबसे बेस्ट होगा, चाहे BJP से हो या कैसे हो, हम उसको वोट देने जा रहे हैं।